एक्सक्रीटरी आर्गन की बात करेंगे। एक्सक्रीटरी आर्गन में लिवर और किडनी शामिल हैं। बाज़ का समझा जाता है कि स्किन जो है उसको हम एक्सक्रीटरी आर्गन कहते हैं, लेकिन आप माइंड में रखेंगे कि इसको हम एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये क्या करता है, इट इज़ द लार्जेस्ट आर्गन। स्किन जो है ये बहुत ही बड़ा ऑर्गन है जो क्या करती है, रिमूव करती है स्वीट को, मतलब पसीने को, जिसके अंदर साल्ट्स और वाटर मौजूद होते हैं। किन चीज़ों की मदद से? ग्लैंड्स की मदद से, जिनको हम स्वीट ग्लैंड का नाम देते हैं। और आपने देखा होगा जब पसीना आता है आपको तो उसके बाद कूलिंग प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास स्किन है वो थर्मो रेगुलेशन में अहम किरदार अदा कर रही होती है। इसी तरह मज़ीद बात करें, इट रिमूव ऑफ सेबम, ये सेबम को खारिज करती है, ऑयल को खारिज करती है सेबिशियस ग्लैंड की मदद से। और ये जो ऑयल है वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ख़िलाफ़ हमें जो है हिफाजत प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है। इसका क्या मतलब है कि स्किन जो है थर्मो रेगुलेशन में भी इस्तेमाल हो रही है, प्रोटेक्शन में भी इस्तेमाल हो रही है। तो इसी वजह से स्किन एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं कहलाती। तो इसके बाद मज़ीद अगर बात करें लिवर की, लिवर जिगर जो है उसको हम कहते हैं सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसी तरह इसको हम क्लीनिंग हाउस ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। इसी तरह जो है ये क्या करता है, होम्योस्टेसिस को सपोर्ट करता है। इसी तरह ये गुर्दे की जो है गुर्दे को भी सपोर्ट करता है कि वो क्या कर सके, नाइट्रोजनस वेस्ट या वेस्ट मटेरियल को डिपॉजिट कर सके या निकाल सके। इसी तरह इसको हम कहते हैं कि इट इज़ द साइट ऑफ यूरिया साइकिल, कि यूरिया साइकिल जो है वो लिवर के अंदर ही चलेगा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट मारूजी है। तो माज़रत के साथ परिंदे चहचहा रहे हैं, आप लोग परिंदों की आवाज़ की तरफ तवज्जो ना दें। इन्हीं पॉइंट्स को समझें, एक-एक पॉइंट्स को समझें। देखें भाई, एक-एक पॉइंट्स को समझें, आसानी से याद हो जाएगा। आप देखें कि यूरिया साइकिल में क्या होता है। यूरिया जो है प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ह्यूमन का। इसी तरह ये कहाँ पे बनता है, लिवर के अंदर बनता है। और ये जिस साइकिल की मदद से बनता है उसको हम यूरिया साइकिल कहते हैं। अब यूरिया साइकिल में क्या होगा कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्निथीन के साथ मिलेंगे, सिट्रोलिन बनता है। सिट्रोलिन के बाद एक और अमोनिया मिलता है, तो उसके बाद जो है आर्जिनिनोसक्सीनेट बनता है। आर्जिनिनोसक्सीनेट से आर्जिनिन बनता है। आर्जिनिन को एक आर्जिनेज एंजाइम ब्रेक डाउन करता है, इसको तोड़ता है, तो उससे यूरिया बनता है। और जो बाकी चीज़ बनती है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, आर्जिनिन में। इसी तरह एक साइकिल चलता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, यूरिया साइकिल का नाम देते हैं। और यूरिया जो है आपके सामने बन चुका है किस चीज़ की मदद से, दो अमोनिया की वजह से, एक कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और ऑर्निथीन की मदद से। यहाँ से एक मारूजी बनती है कि सबसे पहले अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्निथीन बनेंगे तो क्या मिलेंगे, तो क्या बनेगा, तो आप बताओगे सिट्रोलिन बनेगा। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक था। ये जो आपने डायग्राम देखी है, अगर इसी को हम थ्योरेटिकली देखें तो आप देखेंगे कि सिंपल लिखा हुआ है। देखें, यूरिया साइकिल के अंदर दो मालिक्यूल्स अमोनिया के और एक मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का कंबाइन होते हैं, किस चीज़ को बनाते हैं, यूरिया को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले स्टेप में कि एक मालिक्यूल अमोनिया का मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ऑर्निथीन के साथ, तो किस चीज़ को बनाएंगे, सिट्रोलिन को बनाएंगे। इसी तरह सिट्रोलिन जो है वो कंबाइन होगा एक और अमोनिया के साथ, क्या बनेगा, आर्जिनिन बनेगा। आर्जिनेज एंजाइम जो है आर्जिनिन को तोड़ेगा, उसकी ब्रेक डाउन करेगा, यूरिया बनेगा और ऑर्निथीन बनेगा। इसी तरह जो है यूरिया साइकिल जो है वो क्या करता है, डिटॉक्सीफाई कर देता है अमोनिया को, अमोनिया के जहरीलेपन को कम कर देता है, उसको चेंज कर देता है किसमें, यूरिया में। इसी तरह मज़ीद बात की जाए, इट कैन बी एलिमिनेटेड विद, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अमोनिया के 10 मालिक्यूल लें, यूरिया के भी 10 मालिक्यूल लें, तो अमोनिया को ख़ारिज करने के लिए जो है 10, एक अमोनिया को ख़ारिज करने के लिए 10 ml वाटर चाहिए। तो इसी तरह यूरिया को ख़ारिज करने के लिए, यूरिया के 1 ml को ख़ारिज करने के लिए कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा, सिर्फ 1 ml। अमोनिया को ख़ारिज करने के लिए 10 ml वाटर चाहिए, यूरिया को ख़ारिज करने के लिए 1 ml वाटर चाहिए। तो सिंपल और आसान से टॉपिक थे, तो आप लोगों ने एज़ इट पेपर में लिखना होगा। इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।